नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ DOA। पहली तो बात होता है DOA होता है क्या, दैट इज डेट ऑफ असेसमेंट। व्हाट इट इज डेट ऑफ असेसमेंट, ठीक है। डेट ऑफ असेसमेंट होता है DOA, ठीक है। अब डेट ऑफ असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर OPD में पेशेंट आता है तो उसका कब डेट ऑफ असेसमेंट हमने लिया है, किस दिन लिया है, क्योंकि OPD मतलब द पेशेंट विल कम, ट्रीटमेंट विल बी गिवन एंड द पेशेंट विल गो, इसलिए विल हैव टू डील अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कि हाँ आज 5 तारीख थी तो आज के दिन पेशेंट आया हुआ था, तो दैट्स द इंपॉर्टेंट डेट ऑफ असेसमेंट लेना कि किस दिन को हमने लिया था, क्या कंडीशन थी, कितना वास था, क्या फीडबैक मिला हमें। फीडबैक कैसे मिलेगा, जब आपने असेसमेंट लिया होगा तभी आपको फीडबैक मिलेगा उसका, ठीक है। तो डेट ऑफ असेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ IPDs की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, डेट ऑफ असेसमेंट के साथ साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन इसलिए क्योंकि मे बी द पेशेंट हैज़ कम फॉर 5 days बिफोर, 1 month बिफोर, तो उसमें क्या होता है कोमॉर्बिड सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी होता है। दूसरा क्या होता है, फीडबैक हमें मिल सकता है कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कहते हैं कि हम आए तो थे, हमें ठीक था, ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, यहाँ पे बहुत दिनों से थे, तो हमें ये सिचुएशंस आ गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशंस आ गई, पेन बढ़ गया, लंबर में पेन आ गया, तो ये इसलिए कहीं ना कहीं डेट ऑफ असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म ऑल्सो एंड फॉर द कोमॉर्बिड सिचुएशंस ऑल्सो लाइक इन केस ऑफ ऑल IPDs एंड ऑल, ठीक है। अब बिफोर द डेट ऑफ असेसमेंट हमें क्या चीज़ जानना होता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिलीजियंस, ठीक है। रिलीजन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। हाउ, इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम बात करेंगे पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर टाइप ऑफ अदर वैरायटी ऑफ रिलीजन एंड वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल्स रिचुअल्स आर फॉलोइंग, ठीक है। हर एक लोग होते हैं, उनका अपना अपना तरीके का प्रे करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशन होती है, अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन एनी अदर इंटेंशन, बट on the basis of study purpose only I'm just giving a quick एक छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देर आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। अब जो 4 रिलीजन्स होते हैं जो भी वो उनका वे ऑफ प्रेयर्स है, ठीक है। वी ऑल नो मुस्लिम्स में अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स में क्या होता है, दे ऑफर नमाज, ठीक है। किस तरीके से वो नमाज ऑफर करते हैं, उसमें क्या होता है, दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज, उसमें क्या होता है सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, बट कभी कभी क्या होता है उसकी वजह से कंडीशंस आ जाती है, लाइक कि क्या कहते हैं कि उनको घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, हाथों में दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया है, ऐसी अगर हम बात करें हमारे थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि विल हैव टू डील विद सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस ऑल्सो, तो ट्रीटमेंट होगा उसको बनाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने के साथ साथ हमने क्या है, ईच एंड एवरीथिंग को हमें समझाना होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें ये कहना पड़ता है कि आप थोड़ी देर के लिए प्रिवेंट करें इस चीज़ को करने से। हालांकि ऐसा क्या होता है कि जो लोग बहुत अच्छे से मानते हैं किसी चीज़ को, जिस लाइक ऑफर नमाज करते हैं, प्रेयर मानते हैं, कहते हैं हम कैसे भाई साहब, हम कैसे अपनी पूजा पाठ छोड़ सकते हैं, हम कैसे नमाज ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। तो विल हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट की ऐसी कंडीशन है आपकी, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। हाँ, वी कैन मॉडिफाई सर्टेन थिंग, तो इसलिए हमारा असेसमेंट जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन्स एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रेयर्स कि किस तरीके से मुस्लिम्स में प्रेयर्स करने की वजह से बहुत सी दिक्कत हो सकती हैं। आई एम नॉट हियर टू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग कि आप प्रार्थना नहीं करो, नमाज नहीं पढ़ो, पाठ नहीं करो, आई एम नॉट टूवर्ड्स दैट। मैं बस ये कह रही हूँ कि उस चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हम अपना जो नमाज होता है, प्रेयर करते हैं वो कर सकते हैं, जो प्रार्थना है वो कर सकते हैं, ताकि आपको उससे आपको कोई अदर कंडीशंस ना हो सकें, ठीक है। तो ये हो गई पहली पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। दूसरी पॉइंट ये होती है क्योंकि हमें पता है कि जो अगर हम बात करें रिलीजन में, तो मुस्लिम्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो चिकन ज़्यादा खाते हैं, मीट नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है उनका, लेकिन एज़ कम्पेयर वेज दे आर लेस, वो वेज कम खाते हैं, ठीक है। तो वेज रिलेटेड कंडीशंस हो सकते हैं उन्हें, दो मे बी नॉन वेज रिलेटेड जो कंडीशंस है वो ना हो। बहुत सी ऐसी कंडीशन जो नॉन वेज की वजह से होता है, लाइक चिकन गुनिया हो गया, और बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो एनिमल से आती हैं, तो वो चीज़ें उनको हो सकती है, ठीक। दूसरी चीज़ आती है लाइक अगर हम बात करें जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि उनमें प्रोटीन इंटेक कम होते हैं। वेजीज से रिलेटेड कोई इनको कंडीशंस नहीं हो सकती, लेकिन नॉन वेज से जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनको इन फॉर्म में लाइक पनीर के फॉर्म में या कुछ इस तरीके से डाइट में इंटेक करना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ मैं बताऊँगी, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बस ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस ऑल्सो, कि जैसे कि आपको पता होगा अगर कि जो हमारा रिलीजन होता है, तो रिलीजन में अगर आप देखिए, अगर हम पंजाबी की तरफ जाएँ,
द सिख पीपल और द पंजाबी पीपल एंड लाइक वाज द एरिया ऑफ द पंजाब, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटेक ऑफ अल्कोहल, लस्सी, दूध ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है कि क्या ओबेसिटी की रेशियो आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट और अदर एड्रेस एरिया लोकेलिटी, वहाँ के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से वहाँ की कंडीशंस जो होती हैं ओबेसिटी से रिलेटेड और जो भी इंटेक होती है, डाइटरी इंटेक है, उसकी वजह से बहुत से अदर कंडीशंस हो सकती हैं उनको, ठीक है। तो ये था हमारा रिलीजन बेसिस। हम मैरिटल स्टेटस पे, वाई मैरिटल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट। Marital status is also important because if you are a single, if you are unmarried or you are married, तो पैथोलॉजिकल लाइफस्टाइल लिविंग जो क्राइटेरिया होती है सारे डिफरेंट हो जाते हैं। सिंगल में क्या होता है, यू आर इन अ पेरेंटल एरिया, वहाँ पे खुद से आप कर रहे हो, आपके मम्मी पापा हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, उस लोकेलिटी के हो। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उस एरिया में एडजस्ट करना, उनके अकॉर्डिंग आपकी डाइट चेंज हो जाती है। कभी कभी यू डोंट केयर अबाउट यू एंड यू केयर अबाउट योर फैमिली, तो उस टाइम पे यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग वन पॉइंट होगी। दूसरी क्या होती है, मैरिज व्हाट हैपेंड, देयर इज अ lifestyle also changes and also there is sexual intercourse occurred which also lead to certain much more conditions कि कभी कभी कहते हैं कुछ conditions हो जाती हैं, कुछ lifestyle change हो जाती हैं, ठीक है, उससे related कोई condition ना आ जाए, तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी marital status के बाद change हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा marital status is also necessary। मैरिटल स्टेटस से एक और चीज़ पता चलता है कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, क्योंकि अगर किसी को कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ लगाना है तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है ये चीज़ एश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, नाउ ये थी हमारी पॉइंट ऑफ मैरिटल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट ऑल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपिस्ट ऑल्सो। नाउ विल गो टूवर्ड्स द डोमिनेंस ऑफ हैंड एज इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बट तो ऑल्सो वी ऑल्सो ऑर्थोपेडिक ऑल्सो। वाई सो, इट्स बिकॉज क्योंकि क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंसी। क्या होता है कि आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंडेड हो की वजह से क्या होता है, यू कैरी आउट मोस्ट ऑफ द स्टफ और यू डू मोस्ट ऑफ द वर्क विद योर राइट साइड। ओवर यूज इज ऑल्सो लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ इंजरीज। तो इस वजह से हमें डोमिनेंसी जानना जरूरी होता है ताकि कंटिन्यू द चीफ कंप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन। सो यू एंजॉयड इट, इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू share it. Bye bye, take care till the next video is going to come.